नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 6 बजे की 60 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी, सेना के 10 जवान शहीद। डोडा हादसे में 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। हादसे के समय गाड़ी में 21 जवान सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल का दौरा करेंगे। तिरुवनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। तिरुवनंतपुरम में सीएसआईआर और एनआईआईएसटी में हब की आधारशिला रखेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा दूसरा नोटिस, अब माघ मेले से बैन करने की चेतावनी दी। जिला प्रशासन ने कहा, आपके कृत्य से व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बसंत पंचमी पूजा में होगी नमाज भी होगी। नमाज के लिए 1 से 3 बजे का समय दिया गया। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह आदेश। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में महापौर के लिए लॉटरी प्रक्रिया। मुंबई समेत 7 नगर निगम में महिला होंगी मेयर। ठाणे में सुप्रीम कोर्ट का मेयर होगा, एससी का मेयर होगा। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 और बिल्डरों को किया गिरफ्तार। इससे पहले इस मामले में बिल्डर अभय कुमार की हुई थी गिरफ्तारी। इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामले में एनजीटी ने लिया संज्ञान। एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण सहित कई विभागों से मांगा जवाब। 3 अप्रैल तक जवाब मांगा गया। नोएडा इंजीनियर की मौत मामले में सीबीआई की एंट्री। एमजेड विश टाउन बिल्डर पर सीबीआई का शिकंजा। स्पोर्ट्स सिटी आवंटन में एमजेड विश टाउन की भूमिका की जांच। दिल्ली एनसीआर में बेहतर हुई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रेड 3 की पाबंदियां, प्रदूषण स्तर में सुधार के बाद फैसला। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग छाया। कई इलाकों में एक्यूआई 300 के बाद पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की बढ़ाई समस्या। अक्षरधाम इलाके में 377 पहुंचा एक्यूआई। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 10 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बारिश दस्तक दे सकती है। यूपी के 26 जिलों में घने कोहरे का अनुमान। झारखंड के देवघर रेलवे फाटक पर हादसा। रेलवे फाटक पर खड़े ट्रक को ट्रेन ने टक्कर मारी। हादसे में एक बाइक सवार घायल। छत्तीसगढ़ के स्टील प्लांट में बड़ा धमाका। भीषण धमाके में 6 मजदूरों की मौत, 10 घायल। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा-तफरी। भोपाल में वीआईपी रोड पर ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। तेज रफ्तार बाइक, 7 युवक सवार थे। वीडियो वायरल होने के बाद युवकों की तलाश जारी। जांगीर चांपा में दिल दहला देने वाली घटना। मां की गोद में 20 दिन की बच्ची को बंदर ने छीनकर फेंका कुएं में। ग्रामीणों ने तत्परता से बच्ची की जान बचाई। मुंबई की प्रसिद्ध जुहू चौपाटी पर फोटोग्राफर ने पर्यटक पर हमला किया। मारपीट में पर्यटक गंभीर रूप से घायल। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में सड़क पर हुआ 15 फीट लंबा और चौड़ा गड्ढा। बाइक सवार गिरने से बचा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने वीडियो बनाकर किया वायरल। यूपी के कुशीनगर में स्कूली छात्र के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामूली कहासुनी के बाद भिड़े छात्र। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 कर्मचारियों की जिंदा जलने से मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम में साइलेंसर चोर गिरोह की दहशत। ब्रेजा कार में आते हैं शातिर बदमाश। सीसीटीवी वायरल होने के बाद वाहन मालिकों में डर का माहौल। ग्वालियर में 24 घंटे में 3 लोगों की हत्या से सनसनी। युवक की गोली मारकर हत्या। झाड़ियों में मिला युवक का खून से लथपथ शव। हरियाणा के भिवानी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से धमकी दिए जाने की जानकारी मिली। सुरक्षा के लिहाज से जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस का टायर अचानक से फटा। हादसे के बाद बस में लगी आग। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। संभल में सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला हुआ। अनुज चौधरी पर दिया गया था एफआईआर का आदेश। 19 पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर का आदेश। आदित्य सिंह
संभल के नए सीजीएम नियुक्त किए गए। गणतंत्र दिवस पर पहली बार निकलेगी सिनेमा की झांकी, संजय लीला भंसाली करेंगे झांकी का प्रतिनिधित्व। हरियाणा के सोनीपत में व्यापारी के घर लाखों की चोरी, करीब 30 तोले सोने के आभूषण समेत 7 लाख रुपए कैश चोरी। चोरों ने घर के पालतू कुत्ते को बिस्किट डालकर शांत करवाया। नोएडा की सड़क पर खौफनाक मंजर, ढाबा संचालक को दबंगों ने कार की बोनट पर लटकाकर तेजी से चलाई गाड़ी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुरादाबाद में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात, बहन और उसके प्रेमी की हत्या, युवती का भाई गिरफ्तार। ईरान प्रदर्शन में पहली बार सरकार ने मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि प्रदर्शनों में कुल 3,117 लोगों की मौत हुई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक प्रदर्शनों में अब तक 4,560 लोगों की मौत हुई है, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो उनका देश पूरी तरीके के साथ ताकत के साथ जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में बोर्ड ऑफ पीस का लॉन्च किया और कहा इस बोर्ड का शुरुआती मकसद गाजा में हुए युद्ध विराम को मजबूत करना है। व्हाइट हाउस ने बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन सिर्फ 20 देश ही हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए। पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत से कोई हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुआ। पीस ऑफ बोर्ड में शहबाज के शामिल होने पर भड़के पाकिस्तानी और कहा प्रधानमंत्री शहबाज कर रहे हैं ट्रंप का बूट पॉलिश। ट्रंप के बनाए गाजा बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देशों ने शामिल होने पर सहमति जताई। कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल। चीन ने अमेरिका को दिया गाजा पर झटका, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से किया इनकार और कहा यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में नहीं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावा दोहराया, यूरोपीय देशों में टैरिफ नहीं लगाएंगे, 1 फरवरी से टैरिफ नहीं लगाने की बात कही। ट्रंप के यूरोपीय देशों से टैरिफ हटाने पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुशी जताई, उन्होंने संवाद पर जोर देने की बात कही। ग्रीनलैंड में शुरू होगा नाटो युद्ध अभ्यास, अभ्यास के लिए फ्रांस भेजेगा अपनी सेना। मैक्रो ने कहा यूरोप धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और ना ही डरेगा। गाजा में इजरायली सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 11 लोगों की हुई मौत। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की 2 टूक, पीएम बोली संप्रभुता से समझौता नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर बात को तैयार। ग्रीनलैंड पर अपनी 50 साल पुरानी दलील से फंसा डेनमार्क, अमेरिका ने हमला किया तो नाटो दूर रहेगा। यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को मंजूरी दी, अगले हफ्ते दिल्ली में डील होगी। ईयू बोला आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश, मीटिंग के बाद बांग्लादेश सरकार का फैसला, आईसीसी ने अल्टीमेटम जारी किया था। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले ही T20 में 48 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 238 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पर 84 रन बनाए। अभिषेक ने इसी के साथ T20 में सबसे तेजी के साथ 5000 रन पूरे किए। रिंकू ने 20 गेंदों पर 44 रन बनाए। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 190 रन ही बना पाई। मैच के दौरान 16वें ओवर में अक्षर पटेल की उंगली पर बॉल लगी, ऐसे में उन्हें मैदान से बाहर आना पड़ा। अभिषेक शर्मा ने उनका ओवर पूरा किया। अर्शदीप सिंह ने शाहीन अफरीदी को छोड़ दिया पीछे। T20 इंटरनेशनल में शुरुआती 2 ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बने। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में दमदार प्रदर्शन, ग्रुप स्टेज में सभी मुकाबले जीतकर सुपर 6 में एंट्री मारी। अफगानिस्तान ने दूसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 39 रनों से हराया। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। ऑफ स्पिनर मजीब उर रहमान ने हैट्रिक समेत 4 विकेट झटककर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ी। नागिन 7 का 8वां एपिसोड देख दर्शक नाराज हुए। एकता कपूर के एआई के इस्तेमाल के लिए लताड़ा।
और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ।